नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बड़ी होने वाली है। अगर आप लास्ट तक देख सकते हैं तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 78 लाख पेंशनर्स को मिलेगा 7500 प्लस डीए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। EPS 95 पेंशन स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा हर कामकाजी व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 95 की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित है, लेकिन अब बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग उठाई जा रही है। इस वीडियो में हम EPS 95 पेंशन योजना के प्रमुख पहलुओं, नवीनतम समाचारों और इससे जुड़े सुप्रीम कोर्टों के निर्णयों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको काफ़ी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। EPS 95 पेंशन योजना क्या है? एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 78 लाख से अधिक पेंशनर्स लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योजना के अनुसार किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन नहीं, जिसके बाद उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप साथ साथ पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि बीच में गलतियां हो जाती हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। पिछले कई वर्षों से EPS 95 के तहत पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह है, जो आज के समय में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में EPS 95 एजिटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने महंगाई भत्ते मतलब DA का समावेश करने और रिटायर्ड कर्मचारियों तथा उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसका प्रभाव। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसने EPS 95 के लाभार्थियों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। इस निर्णय में उच्च वेतन पर पेंशन की गणना को वैध ठहराया था, इसका अर्थ है कि अब पेंशन की गणना वास्तविक वेतन के आधार पर होगी, ना कि सीमित वेतन पर। यह निर्णय लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। EPFO द्वारा उठाए गए कदम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जहां सदस्य अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया था, जिससे सभी पात्र कर्मचारियों को आवेदन करने की पर्याप्त समय मिलेगा। अब तक 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? EPS 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे आवेदकों को काफ़ी सुविधा हुई है। आवेदन करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता संयुक्त रूप से EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कर्मचारी का UNA, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि की आवश्यकता होती है। भविष्य में संभावनाएं और संभावित प्रभाव। आगामी बजट सत्र में वित्त मंत्री ने EPS 95 पेंशनर्स की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आगामी बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 प्रति माह किया जाता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह वृद्धि उन्हें बेहतर जीवन यापन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। उच्च पेंशन लाभों के लिए पात्रता। EPS 95 के तहत उच्च पेंशन लाभों के लिए पात्रता होने के लिए कर्मचारी को कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होगा, जिससे सबसे पहले कर्मचारी का वेतन वर्तमान सीमा में 15,000 से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा उसने पहले भी EPF योजना के तहत अपने पूरे वेतन पर योगदान दिया होना चाहिए। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को संयुक्त रूप से EPFO को एक विकल्प देना होगा, जिसमें वे उच्च वेतन पर पेंशन का लाभ उठाने की इच्छा व्यक्त करते हैं।
आवेदन प्रक्रिया में संभावित चुनौतियां। हालांकि ईपीएफओ ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, फिर भी कई लोगों को इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों में शामिल है पुराने दस्तावेजों की उपलब्धता, नियोक्ता की आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ऑनलाइन फॉर्म भरने में तकनीकी समस्याएं आदि। इसके समाधान के लिए ईपीएफओ ने अपनी हेल्पलाइन सेवाएं और काउंसलिंग सुविधाएं बढ़ा दी हैं, जिससे आवेदकों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत के कामकाजी वर्ग के लिए रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस योजना को और अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार और ईपीएफओ द्वारा उठाए गए कदम इस बात पर संकेत देते हैं कि वे रिटायर्ड कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रहे हैं। यदि आप ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और 31 जनवरी 2025 से पहले अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए। डिस्क्लेमर दे दें इस वीडियो का, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है या वास्तविकता पर आधारित नहीं हो सकती है और किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं देती है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें यदि आपको किसी विशेष योजना या मुद्दे पर सलाह चाहिए। तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार जुड़ें और उनसे भी बातचीत करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।